जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्ज़ाम में पूछा गया है और 2023 में पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? सही उत्तर हो जाएगा चालुक्य। निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है? सही उत्तर है नर्मदा। एशियाड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित है? यह है एशियाई ओलंपिक परिषद, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती मामला 1973। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जाता है उसे डैश वर्ष कहा जाता है। यानी जीडीपी के लिए सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, इसके लिए इसका आकलन के लिए जिस वर्ष को लिया जाता है आधार, उसे आधार वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया था परमेश्वरन अय्यर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो उस समय थे उदय उमेश ललित, लेकिन वर्तमान में अभी 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इसको आपको याद रखना है, चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है और इनका क्रम 50वां है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है कि मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर है 2007। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? इसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्म्स एक्ट जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी डैश में पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1878। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल मान लेते हैं यह पृथ्वी है और इसके चारों ओर चंद्रमा घूम रही है, तो जब भी इस तरह रहे तो इसमें लगता है अभिकेंद्रीय बल, यानी यह केंद्र की ओर झुका हुआ बल लगा हुआ है। मौत के कुआं में भी यही बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल। लेकिन अगर पूछे कि मक्खन निकालने वाली मशीन में कौन सा बल लगता है तो उसमें हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए यह सवाल बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन दोनों एक साथ किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? न 5वीं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो यह केरल सही आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। और एक इम्पोर्टेंट याद रखना है कथकली, कथकली लास्ट में इसका लॉ है और केरल के भी लास्ट में लॉ है, तो
तो यह भी कई बार पूछा जाता है कि कथकली किस राज्य का है, तो केरल का। और अगर सिर्फ पूछेगा कथक किस राज्य का है, तो कथक सिर्फ रहेगा तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अजमेर के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया। तो मुगलों के शासनकाल में अजमेर जो था शासन का सूबा बन गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है। तो देखिए, साहित्य से मनोनीत किए जाते हैं, विज्ञान से मनोनीत किए जाते हैं, कला से मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन वाक्पटुता यानी जो बोलने में बहुत अधिक कुशल होते हैं उसके आधार पर उसको राज्यसभा में मनोनीत नहीं किए जाते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं है। अकशेरुकी नहीं है यानी कशेरुकी है, सरीसृप कशेरुकी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, किसने कहा था। तो सही आंसर हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव कागदेई नृत्य किस महीने में होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यह गोवा में है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।